बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाक बंद होना भी बहुत बड़ा मसला है। अक्सर बच्चों और बुज़ुर्गों का नाक बंद हुआ करता है, जिससे वो सारी रात ठीक से सो नहीं पाते, पेरेंट्स की भी नींद ख़राब होती है। तो हमेशा मैं जब भी बात करता हूँ मैं कानून पे ही ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि हमेशा कानून को याद रखें। कायनात में जितनी भी चीज़ें मुंजमद होती हैं, जम जाती हैं या बंद हो जाती हैं, वो इंतहाई सर्दी से बंद होती हैं, मुंजमद होती हैं। गर्मी से कभी भी कोई चीज़ है वो मुंजमद नहीं हो सकती और गर्मी से हर चीज़ पिघल जाती है। इसीलिए ये मसला जो है वो गर्मियों में कम होता है, सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हरारत की कमी हो जाती है। उससे जितना नज़ला ज़ुकाम है और नाक के जो ग्लैंड्स हैं उनकी रतूबत होती है वो इंतहाई खुश्क हो जाती है, जिससे नाक बंद हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो अलामात देखी गई हैं कि मरीज़ के अंदर पाई जाती हैं, ऐसे मरीज़ जो है रुकू और सजदा की हालत में जब जाते हैं तो उनका सर बोझल हो जाता है, आँखों पे दर्द और बोझ महसूस होता है। तो जब नाक इंतहाई बंद होता है तो वो जब ज़ोर लगाते हैं तो उनको जमा हुआ रेशा महसूस होता है, बलगम। और अगर वो अखराज करे भी तो बड़ा ही यानी कि मुश्किल से करता है। उसके अंदर बाज़ टाइम तो शिद्दत की सूरत में खून भी मिक्स आ सकता है। तो ऐसे जो मरीज़ हैं उनको सांस का भी मसला रहता है, और क्योंकि नाक बिल्कुल बंद होता है रात को उनको जो सांस है बज़रिया मुँह लेना पड़ता है, मुँह के ज़रिए लेना पड़ता है। तो अक्सर जो है बलगम की ज़्यादती की वजह से उनको आँख और कान और नाक इस जगह पे बोझ महसूस होता है। तो इसके जो असल असबाब देखे गए हैं, ऐसे लोग जो ज़्यादा खुश्क सर्द अशिया इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जो नाश्ता के अंदर पराठा इस्तेमाल करने वाले लोग, दही का इस्तेमाल जिनका ज़्यादा है, दूध और दूध की बनी चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, डेयरी और बेकरी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बिस्किट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, इसके अलावा जो ब्रेड और जैम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सब्ज़ियों के अंदर जो है अरवी, भिंडी, पेठा और गाजर, मूली, सर्द सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना जो है ये बाइस नाक बंद का बहुत सबब बनता है। तो असूल इलाज हमेशा याद रखा करें कि खुश्की हमेशा गर्मी से ख़त्म होती है। जैसे ही अब सर्दी आ गई है खुश्की बढ़ना शुरू हो जाएगी, स्किन फटना शुरू हो जाएगी, वैज़लीन और लोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कानून कुदरत है वो हमें ये सिखला रही है कि खुश्की जो है वो हमेशा गर्मी से ही ख़त्म होती है, क्योंकि खून का जो अपना मिजाज है वो गर्म तर है। गर्म तर चीज़ें इस्तेमाल किया करें। उसके अंदर जो सब्ज़ियों के अंदर करेले, मेथी, पालक, साग, चूंगा, इस तरह की गर्म सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया जाए। कहवा जात जो है गर्म इस्तेमाल किया जाए। और एक कहवा मैं जुशांदा आपको बता देता हूँ। इससे खदूस और देसी अजवाइन आपने 1-1 ग्राम लेनी है और उसके कहवा बना के उसके अंदर शहद डालें या उसके अंदर गुड़ डाल लें, जैसे आप मुनासिब पसंद करते हैं। तो उसका सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो है ज़्यादा खुश्क सर्द अशिया का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। और जो छोटे बच्चे हैं क्योंकि इनको सांस का मसला हो जाता है, तो अगर ज़्यादा नाक बंद हो, सांस की तंगी हो, उनको फ़ौरी न्यूबलाइज़ करें। अगर न्यूबलाइज़र मशीन पास नहीं है तो किसी भी पंसार स्टोर से सत पुदीना मिल जाता है, नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर थोड़ा सा सत पुदीना डाल लें, उसकी स्टीम ली जाए, जिससे नाक भी खुल जाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल उसकी नालियाँ खुल जाएगी। अगर मेरा मैसेज, मेरा पैगाम आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।